हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नमस्कार आपको। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग सकुशल मंगल होंगे और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम ऋतु में। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी मोटिवेशनल चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको जीवन को प्रेरित करेंगी, अग्रसर करेंगी, जीवन के अंतिम लक्ष्यों को भी आप हासिल करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको त्याग की ज़रूरत होती है, बलिदान की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। क्योंकि बिना त्याग, बिना परिश्रम के कुछ भी जीवन में निहित स्वार्थ नहीं होता है। अगर अपने जीवन में अच्छा करना चाहते हैं, उत्तम आचरणों को अपनाना चाहते हैं, तो आपको निरंतर प्रयासरत रहना होगा। अपने लक्ष्य के प्रति आपको अग्रसर रहना होगा। जीवन के उच्चतम जो शिखर है, उसे आप कैसे प्राप्त करोगे? वो आपके अंदर एक प्रतिभा है, एक टैलेंट है जो छुपा हुआ है, उसको निखारना है, खुद को जानना और जीवन के अंतिम लक्ष्य तक आपको प्रयासरत रहना है। तो इस जीवन में दोस्तों कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है। अगर आप कोई चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके अंदर वो लगन होनी चाहिए। अगर किसी चीज़ को पाना है, तो वो लगन होनी चाहिए। तो अगर आपके अंदर लगन है, तब तो फिर आप हर एक मुकाम को अपने कदमों पे झुका दोगे। ये तभी होता है जब आप पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं। तो आप अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी अपने जीवन में बनना चाहते हैं या जो हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जीवन को आपको आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रेरित करती रहेंगी। सबसे पहले आपको ईमानदार होना चाहिए। ईमानदार से तात्पर्य है खुद के प्रति ईमानदार और अपने काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए। प्रतिभावान, प्रतिभावान से तात्पर्य है कि आप अगर किसी चीज़ में लगे हैं, तो वो आपके अंदर वो प्रतिभा, वो विलक्षण प्रतिभा भरकर सामने आती है। तीसरा है आपका दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प अगर आपके अंदर है, दृढ़ संकल्प से तात्पर्य है कि आप अडिग हैं। तूफान आए, सैलाब आए, ज्वालामुखी फटे, लेकिन आपको चट्टान की तरह दृढ़ संकल्प के साथ डटे रहना होगा, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा व्यक्ति का इम्तिहान लेती हैं। फिर आपके अंदर आती है त्याग। त्याग बहुत बड़ी चीज़ होती है। किसी चीज़ को पाने के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर त्याग करने की भावना नहीं है, किसी भी चीज़ को छोड़ने की भावना नहीं है, तो जीवन में आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि हमें कुछ ना कुछ अपने जीवन में छोड़ना पड़ता है। तो बुराइयों को अगर आप छोड़ते हैं, बुराइयों का त्याग करते हैं, अथक प्रयास करते हैं, तो आप निश्चित तौर पे आप उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। चौथा जो आपका है, अगला है, वो है आपका अपने प्रति सजग रहना, कि आपके अंदर जागरूकता है नहीं। अगर आप जागरूक हैं, निश्चेतना में हैं, तो आप वो कार्य को करने में सफल रहेंगे। तो इसलिए आपको निश्चेतना में नहीं, जागृत होना पड़ेगा। तो अपने आप को होश में लाना होगा। कभी भी जुनून में किया गया कार्य सफल नहीं होता, क्योंकि जुनून कुछ पल के लिए होता है, कुछ क्षण के लिए होता है, वो सदैव के लिए नहीं होता है। हो सकता है कि अभी आपको वो जुनून हो किसी चीज़ के कर जाने का, और फिर वो जुनून एक पल के बाद, एक कुछ दिनों, कुछ घंटे के बाद, वो हो सकता है वो जुनून आपका खत्म हो जाए। आपका विज़न होना चाहिए। विज़न का तात्पर्य है कि आपने क्या विज़न बना रखा है, आपका लक्ष्य क्या है। जब आप लक्ष्य को केंद्रित करते हैं, जो सेंटर में रखते हैं, हमेशा उठते, बैठते, खाते, पीते, सोते, जागते, कहीं भी जाते, आपका लक्ष्य हमेशा स्मरण रहता है, तो जीवन के बुलंदियों को भी आप छू सकते हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के द्वारा। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही प्रेरित करती हैं कि इन चीज़ अगर जिस व्यक्ति में आ जाएँ, जिस व्यक्ति के अंदर इतनी सारी जो गुण मैंने बताए हैं, अगर ये आ जाए, निश्चित तौर पे वह व्यक्ति बहुत ही प्रतिभाशाली, संपन्न व्यक्ति बन जाता है। जीवन के कभी हम ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहाँ पर हम हार मान लेते हैं, और ऐसा कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते, वो चीज़ नहीं कर सकते। हमें कभी भी अपने आप को दूसरे से तुलना नहीं करनी चाहिए। तुलना करने से हमारे अंदर हीन भावना उत्पन्न होती है, नेगेटिविटी आती है, और ये विचारधारा बना लेते हैं, अरे वो तो कर सकता है, वो इतना पैसे वाला है, उसके पास सुख सुविधाएँ हैं, वो ऐसा कर लेता है और हम नहीं कर सकते हैं। तो आपके अंदर वो एक नेगेटिविटी अवधारणा घर कर जाती है। इसलिए कभी भी अपने आप को किसी से कोई कंपेयर ना करें, बल्कि उनसे आप प्रेरणा लें। अगर वो प्रेरित करते हैं तो, अगर नहीं करते हैं तो सबसे अच्छा है स्वयं को प्रेरित करें।
क्योंकि जो स्वयं से प्रेरित होता है वो हर चीज़ हासिल कर जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है व्यक्ति के लिए। और ऐसी चीज़ें हैं जो जीवन में आपको निरंतर बढ़ने के लिए अग्रसर करती हैं। सबसे पहले आपको जो अपने अंदर कमियां हैं, जो विचार हैं आपके जैसे भी हो, नेगेटिविटी के विचार हो, उन्हें सबसे पहले आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको अच्छा बनना है, जीवन में कुछ अच्छा करना है, तो कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर अच्छाइयों को पाना है तो बुराइयों का दामन आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि बुराइयाँ एक ऐसी चीज़ हैं जो आपके अंदर कहीं ना कोई खामी उत्पन्न कर देती है। जैसे एक नाव जा रही हो या शिप जा रही हो, अगर उसमें एक छिद्र हो जाए, सिर्फ एक छोटा सा छिद्र हो जाए और उसे हम नज़रअंदाज कर दें, तो क्या पाओगे? आप देखोगे कि बड़ी सी बड़ी नाव, जो बड़ी सी बड़ी शिप है, वो भी डूब सकती है। यानी कि एक छोटी सी गलती को नज़रअंदाज करने के बाद जो हमने किया वो गलत हो गया और आपका जो शिप है, जो जहाज़ है, वो पूरी तरह से डूब गई। तो जीवन में भी ऐसी बुराइयां छिद्रों के समान होती हैं, वो अपने अंदर कदापि बिल्कुल कभी भी ना लाएं, क्योंकि जीवन को ये आपको प्रेरित नहीं करती हैं, या आपके जीवन को अवनति की ओर अग्रसर करती हैं। इसलिए इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि अच्छा आचरण अच्छे लोगों से आता है। अगर आप अच्छे हैं, आप ईमानदार हैं, क्योंकि ईमानदारी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप खुद के प्रति ईमानदार हैं तो आप दूसरे के प्रति भी आप उतने ही ईमानदार होंगे, और ये ईमानदारी आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएगी। ये मेरी 100% गारंटी है। क्योंकि जो व्यक्ति होनहार होता है, जिसके अंदर ईमानदारी, निष्ठा और आस्था होती है, वो विषम परिस्थितियों को भी लांघ जाता है और वो लक्ष्य मुट्ठी में कर लेता है। क्योंकि इसके अंदर वो कोई व्यक्ति यहाँ पर प्रतिभाशाली नहीं होता, प्रतिभाशाली बनना पड़ता है, मेहनत कश बनना पड़ता है। बुराइयाँ हर जगह आपको मिल जाएंगी, बुरे लोग हर कदम पे आपको मिल जाएंगे, अच्छे लोग आपका दामन नहीं साथ देते हैं। क्योंकि जब आप अच्छे होते हैं तो बुराइयाँ आपको घेरे रहती हैं, लोग आपके बारे में तरह तरह की टीका टिप्पणियाँ करते रहते हैं। उसको आपको नज़रअंदाज करना है और अपने लक्ष्य तक पहुँचना है। यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि आपको डिमोटिवेट करने वाले बहुत से लोग रहेंगे, डिस्करेज करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे, बट नेवर लूज योर कॉन्फिडेंस, बिकॉज द सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड विल पावर मेक्स यू अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। अगर आप इसी तरह से अगर स्ट्रॉन्ग है तो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर जाओगे। क्योंकि जीवन बहुत ही विशाल है, जीवन बहुत ही क्षणिक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि जीवन कैसे होना चाहिए, लंबा या अल्पकाल। अल्पकाल से तात्पर्य क्या है कि जो व्यक्ति होते हैं, कुछ लोग होते जीते हैं, वो किस लिए जीते हैं ये नहीं पता है, बट जीते हैं। लेकिन कुछ लिए होते हैं ये सपने होते हैं, उनकी उम्मीद होते हैं, वो अपने सपनों की उड़ान से इस नीले गगन में उड़ना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, खैर उनको हम छोड़ देते हैं, उनको नेगेटिव मान लेते हैं। जो जीवन को प्रेरित करने वाली चीज़ है उसको आपको अंगीकार करना है, आत्मसात करना है, यही आपका उद्देश्य होना चाहिए। कि ज़िंदगी में इतनी भाग दौड़ है कि व्यक्ति कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाता है, बस वो दौड़े चला जाता है। किस लिए दौड़े चला जा रहा है ये उसको नहीं पता है, क्योंकि अगला व्यक्ति किस लिए दौड़ रहा है ये आपको नहीं पता है। आपको उसके पीछे नहीं चलना है कि वो किस लिए जा रहा है, आपको डिसाइड करना है। एक युक्ति है, बहुत ही आपको प्रेरित करेगी। अगर आप भीड़ में चलोगे, भीड़ में अगर आप चलोगे तो तुम्हें कोई भी नहीं देखेगा, तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। अगर तुम भीड़ से हट कर चलते हो तो सारे लोग तुम्हें देखेंगे। तुम्हारी एक अलग पहचान है, किसी के रास्ते पे नहीं, खुद के एक रास्ते बनाओ, खुद का एक लक्ष्य निर्धारित करो और अपने हुए बनाए रास्ते पर जब चलोगे तो आप एक कदम से हज़ारों मील तय किए जाते हैं और उस लक्ष्य तक, उस मुकाम तक आप पहुंच जाते हैं। आप जो भी कार्य करते हैं, चाहे शिक्षा अर्जित कर रहे हों या कोई प्रोफेशन कार्य कर रहे हैं या कोई आप बिजनेस कर रहे हैं या किसी का कोई छोटा मोटा कार्य है, सब में किसी न किसी चीज़ में लगन की और ईमानदारी की, निष्ठा की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके अंदर यह नहीं तो आप लाख कमाएं, लाख कोशिश करें, आप वहीं के वहीं रह जाते हैं, क्योंकि आप सही से अपने प्रोफेशन को चुन नहीं पाए हैं। जब आप चुन लेते हैं सही प्रोफेशन, तब आप एक उन्नत विकसित व्यक्ति बन जाते हैं, क्योंकि आपकी सोच विकसित है, आपकी अवधारणाएँ विकसित हैं, आपकी जो
माइंड का जो माइंड सेट है वो भी स्ट्रांग है और काफ़ी पॉजिटिव है, तब आप उस चीज़ को मुकाम को हासिल कर लेते हो। क्योंकि ज़िंदगी को समझना बहुत ही दुर्लभ कार्य है, क्योंकि हम जब खुद ही को नहीं समझ पाते तो दूसरे को आप कैसे समझ पाएंगे, उसे कैसे, उसकी फीलिंग्स को कैसे समझ पाएंगे, उसकी भावनाओं को कैसे समझ पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ नहीं है जो आप दूसरे व्यक्ति को जान सके। इसलिए स्वयं को जानिए और पहचानो कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, उस टैलेंट को पहचानो, उस टैलेंट को निखारो और उसे तब तक प्रयास करो जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। जीवन का उद्देश्य ही यही होता है, वरना सभी तो कुछ ना कुछ करते ही हैं। लाइफ में तो ऐसा नहीं सब करते हैं, लेकिन कुछ उद्देश्य सेट कर, कुछ उनका गोल होता है उसको निर्धारित करके करते हैं, कुछ होते हैं निरुद्देश्य चलते हैं। जैसे हवाओं का कोई उद्देश्य नहीं होता है, हवा किस तरफ चल जाए ये किसी को भी नहीं पता होता, उनका कोई निर्धारित स्थान नहीं होता है, इनका निर्धारित कोई लक्ष्य नहीं होता है, जिस तरफ चल गए चले गए। और ऐसी चीज़ें कभी भी कुछ नहीं करती हैं। जो हवाएं सीधी दिशा में बहती वही पानी की लहरों को बहा ले जाती हैं, वरना जीवन में कुछ नहीं रखा है। तो दोस्तों, यही मेरा समझाने का तरीका है कि आप अपने आप को जानो, अपने लक्ष्य को निर्धारित करो। त्याग के अंदर, आपके अंदर त्याग होना चाहिए, उस त्याग के द्वारा, क्योंकि सुखी व्यक्ति को ज्ञान कहाँ, अब ज्ञानी को सुख कहाँ, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपने पढ़ने वाले को देख लो, बेचारा रात दिन मेहनत करता है, नींद, चैन, सुख, आराम सब का त्याग कर देता है, इसलिए वो ज्ञानी है तो उसको आराम नहीं है। लेकिन जो आराम है, जो बढ़िया से चौड़े से सोते हैं, अच्छे से खाते हैं पीते हैं, बढ़िया अपना गेटअप गेस्चर्स बढ़िया बनाए रहते हैं, और उनके पास ज्ञान नहीं होता है। ये सटीक है, 100% सही है, क्योंकि ये वास्तविकता को प्रदर्शित करती है। तो आई होप ये चीज़ें आप समझ चुके होंगे और अपने लक्ष्य को आज ही से संकल्प कर लो कि हमारे कदम अब आगे बढ़ने के सिवा पीछे नहीं आएंगे। पीछे तभी आएंगे जब हमारी आखिरी सांस हमें अलविदा कहेगी। जी दोस्तों, क्योंकि सांस और आपके प्राण से बहुत बड़ा संबंध है, क्योंकि एक संघर्षशील व्यक्ति आखिरी सांस तक प्रयास करता है, और वो अपने लिए नहीं करता है, बल्कि वो अपने परिवार, अपने समाज के लिए करता है। जो अपने लिए करते हैं वो करते ही रह जाते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि परिवर्तन भी बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि जब आप बुद्धिजीवी हो जाते हैं, जब आप परम ज्ञानी हो जाते हैं, तो वो आपके अंदर बुद्धिजीविता झलकने लग जाती है। आप एक सामान्य व्यक्ति होकर भी असामान्य से रहते हैं, क्योंकि हमेशा कठोर दिखने वाला अंदर से भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मोटिवेशन, प्रोत्साहन बढ़े और मैं आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें और भी प्रेरित करने का सतत प्रयास करता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अवधारणा के साथ। अपने मित्र शाखा गौतम ऋतु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।